प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। मैं हूं अनिल यादव, डायरेक्टर सरस्वती कोचिंग सेंटर जतारा, टीकमगढ़, एमपी। मैं पिछले 7 वर्षों से बच्चों को कोचिंग पढ़ा रहा हूं और मेरी कोचिंग से हर वर्ष बच्चे एमपी टॉपर और ज़िले में टॉपर और तहसील में टॉपर आते हैं। इस वर्ष आपको पता ही है, पिछली बार जो कोरोना वायरस जो फैला हुआ है 2020 में, इसके कारण मेरे ऑफलाइन बैच नहीं चल पाए, सिर्फ 1 वर्ष। इसलिए मैंने बच्चों को कुछ ऑनलाइन गाइडेंस दिया है और 2021 में भी अभी ऑफलाइन बैच नहीं चल पाएंगे, सिर्फ ऑनलाइन ही चल पाएंगे, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर बहुत तेज़ है, इसमें मृत्यु दर ज़्यादा है। इसलिए सभी स्टूडेंट से मेरा आग्रह है, ठीक है, कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें और जो सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करें। अब तो कोरोना की वैक्सीन भी आ चुकी है, यानी इंजेक्शन भी सभी को लगना है। वो इंजेक्शन भी लगभग 95% प्रभावकारी है। और सबसे पहले मैं आपको एक बात कहूँगा कि इंजेक्शन के बाद भी हमें कुछ सावधानी रखनी है। कैसे? जैसे मैं एक उदाहरण देते हुए समझाता हूँ। जैसे अपन किसी कमरे का एक ताला लगाते हैं। ताला किस लिए लगाते हैं? कि कमरे में जो सामान है हमारा सुरक्षित रहे, ठीक है। ताला लग गया, ताले के सामान ही वो वैक्सीन है। लेकिन ताला तो लग गया अपना कमरे का, फिर भी उसकी हमें देख रेख करनी होती है। ताले को तोड़कर भी जो चोर हैं वो अंदर घुस के सामान उठा सकते हैं। इसी प्रकार से जो हमारी वैक्सीन लग गई, यानी वैक्सीन एक ताला है, ठीक है, उसके बाद भी हमें सावधानी रखनी, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तो इसलिए सभी विद्यार्थियों से मेरा आग्रह है कि आप अपने घर पर सुरक्षित रहें और अपने अध्ययन को करते रहें, क्योंकि अब ये बीमारी जो है इसके साथ हमें जीना सीखना है, ठीक है। अब ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। एक महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है और ये कभी ख़त्म नहीं होगी, इसके साथ हमें जीना होगा। तो इसका इलाज भी बन चुका है, उस इलाज को लेने के बाद ये धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो 2021 में मैं आपको एक बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ। ये खुशखबरी मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था। इसका मेन कारण था प्यारे बच्चों कि मैं अपने पर्सनल अध्ययन में व्यस्त था, इसलिए मैं आप सभी का क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता कि कक्षा 9, 10th, 11th, 12th यानी 4 कक्षाएं पढ़ाता था मैं सरस्वती कोचिंग सेंटर जतारा, उसका मैं डायरेक्टर ही हूँ, ठीक है ना। मैं पढ़ाता था, लेकिन सभी बच्चों के माता पिता की ये शिकायत रही मुझसे अभी तक कि सर आपने जो मेरे बच्चों को यानी 10th में 12th में 90-95% बनवा दी, इसके बाद वो कॉलेज लाइफ में वो बाहर चले गए, वो बिगड़ गए, ठीक है ना। तो उसकी परसेंटेज का उन्हें कोई हल नहीं निकला। इसलिए मैं उनकी शिकायत पर मैंने समाधान ढूंढा है 2021 में। और इस बार मैं कंपटीशन यानी क्लासेस कोचिंग के साथ 9, 10th, 11th, 12th क्लासेस के साथ ही मैं अब कंपटीशन क्लासेस शुरू कर रहा हूँ। मेरे निर्देशन में कंपटीशन क्लासें शुरू होंगी, ठीक है, जिसमें हर कंपटीशन को अंडर किया जाएगा, जैसे कि पुलिस हुआ, आर्मी हुआ, MPPSC हुआ, SSC हुआ, बैंक हुआ, रेलवे हुआ और अदर केंद्रीय लेवल के और स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम हैं इनको ध्यान में रखते हुए तैयारी करवाई जाएगी। तो मेरे निर्देशन में ये तैयारी होगी। मैं कुछ मोस्ट सब्जेक्ट में ही पढ़ाऊँगा और मेरे निर्देशन में कुछ टीचर होंगे। टीचर्स को सबसे पहले टीचर्स का टेस्ट लिया जाएगा, टीचर्स का इंटरव्यू लिया जाएगा और इसके बाद क्लासेस में बच्चों को पढ़वाया जाएगा। इन सारे रिजल्ट को देखते हुए फिर उनकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। इसके बाद ही उनको पढ़ाने का मौका मिलेगा, कोचिंग में पढ़ाने का मौका मिलेगा। इसलिए ब्रिलियंट टीचर ही आपको पढ़ाएंगे। कुछ मुझ सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा और यदि बच्चों ने कहा कि इस टीचर की पढ़ाई समझ में नहीं आ रही तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी हमारे यहाँ टीचर्स बच्चों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जिस प्रकार से आपने देखा ही है, पिछले ईयर 2020 में एमपी टॉपर बच्चा आया, मैथमेटिक्स में 100 में 100 नंबर आए। आखिर 100 में 100 नंबर कैसे आए? सिर्फ एक गाइडलाइन के आधार पर। फिजिक्स में पढ़ा रहा हूँ, उसमें भी अपार सफलता मिली। तो क्लासेस कोचिंग तो चलती ही रहेंगी। अब क्लासेस कोचिंग के साथ कंपटीशन क्लासें किस प्रकार से चलेंगी, इसको आप लोग पूरा देखना, पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इस वीडियो को
कक्षा 9, 10th, 11, 12th और कंपटीशन वाले, सारी कंपटीशन वाले बच्चे देखें ध्यान से, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि पर्सनल किसी एग्जाम के लिए है। बच्चा जब हमारे यहाँ 9th में आया तो 9th में कब निकलेगा वो, जब वो नौकर बन जाएगा। अब उसे क्लासेस फिक्स नहीं है कि वो 10th पढ़ेगा, 11th पढ़ेगा, 12th के बाद उसकी छोड़ नहीं। अब उसको जब तक नौकर नहीं बनेगा तब तक उसको हम पढ़ाई नहीं करवाएंगे। अब अदर जो पढ़ाई है, जैसे कि किसी को डॉक्टरी की पढ़ाई करना है तो वो 12th के बाद बाहर चला जाएगा, ठीक है ना, वो एक बात अलग है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना या किसी को एक स्पेशल तौर से बड़ी डिग्री करना है तो वो बाहर जा सकता है। लेकिन जो हमारे जतारा क्षेत्र, टीकमगढ़ क्षेत्र के जो बच्चे हैं, ठीक है ना, और हमारे ऑनलाइन जो बच्चे हैं उनको हम अध्ययन करवाते रहेंगे। अब बच्चा 9th में आया, तो उसको 9th का कोर्स पढ़ाया जाएगा। लेकिन 9th के साथ ही उसको हम सबसे पहले 9th के सब्जेक्ट के साथ साथ ही उसको कंपटीशन का ज्ञान देंगे। यानी 9th में ही कंपटीशन छुपा हुआ है। आगे चल की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं क्या होता है कि जैसे माना कि गणित है, गणित अधिकांशतः यानी 99% एग्जाम में सिर्फ 10th लेवल का आता है। 10th स्टैंडर्ड जो NCERT मैथ है वो सिर्फ 10th स्टैंडर्ड तक ही आता है, यानी 10वीं तक का गणित आता है। पर्सनल किसी को किसी विशेष तैयारी करना है, जैसे किसी को प्रोफेसर मैथ से बनना है, या जो 11, 12th में लेक्चर मैथ से बनना है, या 11, 12th में के बाद किसी को इंजीनियरिंग करना है, उसमें ही मैथमेटिक्स आती है 11, 12th की। 11th और 12th और कॉलेज लेवल की 11, 12th के बाद जो एग्ज़ाम होंगे, जैसे इंजीनियरिंग का है JEE का, उसमें आएगी। और जो स्टैंडर्ड मतलब जो और पर्सनल सब्जेक्ट हैं और बाकी जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे SSC हुआ, बैंक हुआ, और SSC बैंक हुआ, रेलवे हुआ, पुलिस हुआ, जितने सारे अदर एग्ज़ाम हैं उनमें सिर्फ 10th लेवल तक का ही मैथ आता है। अब मैथ 10th लेवल तक का आता है, लेकिन वो 10th लेवल तक 5th क्लास से, यानी 5th क्लास से 10th लेवल तक का जैसे ज्ञान होगा वही मैथमेटिक्स का टेस्ट क्रॉस कर पाएगा। अब बच्चा कंपटीशन में जाता है, यानी 5वीं पढ़ ली उसने, 6वीं पढ़ ली, 7वीं 11, 12 पढ़ ली, अब उसने ये क्लासेस छोड़ देता है, वो उसे सारी चीज़ें भूल जाती हैं। अब आगे चल के जब वो प्रतियोगी तैयारी करता है तो उसको एक बड़ा मोटी किताब हो जाती है। वो उसमें रहता ज्ञान किसका है, बच्चों को टीचर्स नहीं बताते हैं, वो सिर्फ ज्ञान छोटी क्लासेस का ही रहता है। यदि हमारी छोटी क्लासेस मजबूत हैं, NCERT गणित मजबूत है 5 से लेकर 10वीं तक की, तो कोई भी भारत का एग्जाम जो है उसमें जो गणित आएगी वो उसी के अंतर्गत आती है। सवाल चेंज रहेंगे लेकिन स्टैंडर्ड वही रहता है, उसके आगे नहीं रहता है। जैसे कि जो UPSC यानी कलेक्टर और जो MPPSC के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी जो प्री एग्ज़ाम होता, ठीक है ना, उसमें भी जो मैथमेटिक्स आती है वो सिर्फ 10th लेवल तक की आती है। तो 10th से ज़्यादा, क्योंकि 10th के बाद सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं, इसलिए सरकार ने एक प्लान किया है कि 10th स्टैंडर्ड तक के ही सवाल पूछे जाएंगे मैथ में। पर्सनल जो मैथ की तैयारी करना चाहता उसमें ही आगे 11, 12th और कॉलेज लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, इंजीनियरिंग लेवल के, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं आपको शुरू करता हूँ कि कंपटीशन में किस प्रकार से मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है ना, किस प्रकार से तैयारी आपकी करवाई जाएगी हर सब्जेक्ट की। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो XYZ, अपन को एक पर्सनल एग्जाम की तैयारी लेकर नहीं करना है कि पर्सनल हमें तो पुलिस में ही जाना है, पुलिस के लिए ये गणित पढ़ना है। आप कभी भी गणित की तैयारी नहीं कर सकते, ध्यान रखना। आपको क्या काम करना है, मैं आपको हर सब्जेक्ट के लिए गणित का उदाहरण देते हुए, हर सब्जेक्ट की व्यथा यही है, ठीक है ना, मैं गणित का एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, हर सब्जेक्ट की यही व्यथा होगी। जैसे कि गणित मैं आपको बताऊँ, SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये भारत का सबसे द्वितीय लेवल का टेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा जॉब इसी में निकलती हैं। SSC हुआ, आपका बैंक हुआ, आपका रेलवे हुआ, पुलिस हुआ, आर्मी हुआ और अदर एग्जाम हुए, ठीक है ना। इनमें क्या है कि कोई कह रहा है कि सर हमें तो आर्मी की मैथ पढ़ना है, तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे कि उसमें पर्सनल मैथ नहीं होती। आपको क्या काम करना है कि मैथ के लगभग 25 चैप्टर हैं, 25 से 30 चैप्टर हैं पूरे,
पूरे 25 से 30 चैप्टर हैं। यदि आपने प्रत्येक चैप्टर को, जैसे आपको पता ही है 10वीं की गणित है, उसमें 15 अध्याय हैं, आप उन्हें बिल्कुल अच्छे से याद करते हैं, ठीक है ना। 9वीं गणित है, उसको अच्छे से लगाते हैं पूरी गणित को, लेकिन आपको 25 अध्याय आपने पूरे लगा लिए तो याद रखें आपका गणित का कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो वो आपका निकलेगा ही, ठीक है ना। चाहे आप एसएससी का दें, चाहे आप बैंक का एग्जाम दें, कोई भी एग्जाम दें, आपने यदि 25 से 30 चैप्टर पढ़ लिए पूरे तो आपको कोई भी एग्जाम निकालने में दिक्कत नहीं होगी। अब इसी प्रकार से गणित जैसे है, अपन को पता है कि कक्षा 6वीं में क्षेत्रफल वाले सवाल है, ठीक है ना। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब यही थोड़ा और स्टैंडर्ड होता जाता है, 10वीं तक वृत्त है, 6वीं से लेके 10वीं तक वृत्त है, लेकिन अब कंपटीशन में पूरा एक चैप्टर बन गया 6वीं से लेके 10वीं तक की गणित में, जहां जहां वृत्त होगा वो पूरा एक चैप्टर अलग बन गया है, ठीक है। जैसे कि अपन को पता है जो त्रिभुज है, ठीक है, कक्षा 6वीं में है, 7वीं में, 8वीं, 9वीं, 10वीं तक के त्रिभुज। तो जो सभी क्लासों में अलग अलग क्लास की जो मैथ पढ़ते थे आप उसमें, ठीक है, कुछ भाग ही त्रिभुज के हुआ करते थे, एक चैप्टर हुआ, लेकिन कंपटीशन में पूरे चैप्टर का नॉलेज एक साथ आ जाएगा आपका, और आपको एक साथ तैयारी करनी है उसकी। अगर आप करना चाहें तो सबसे पहले यदि आपने क्लासेस मैथ पढ़ ली अच्छे ढंग से, 6 से लेके 10वीं तक की एनसीईआरटी मैथ पढ़ ली, तो याद रखें आपका कोई एग्जाम ऐसा नहीं जिसको आप ना समझ सकें। थोड़ी सी तैयारी करनी होगी, इसके जो पेपर हैं हर साल के वो प्रैक्टिस करने होंगे आपको, और आप जरूर एग्जाम में सफल हो जाएंगे। तो ध्यान रखें प्यारे बच्चों, गणित में पढ़ाऊंगा आपको। गणित हुआ जैसे आपका रीजनिंग हुआ, रीजनिंग तो एक आपकी तर्क शक्ति ज्ञान हुआ, ठीक है। सामान्य विज्ञान हुआ, सामान्य विज्ञान। अब विज्ञान याद रखें, आपने 6वीं से लेके 10वीं तक की यदि आपने विज्ञान तैयार कर ली तो आपके इन एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगी। आप पर्सनल विज्ञान से कोई तैयारी करना चाहते, जैसे आप डॉक्टर की तैयारी करना चाहते, ठीक है, तो उसमें 11वीं 12वीं लेवल की बायोलॉजी आती है। आप कोई प्रोफेसर की तैयारी करना चाहती तो उसमें बीएससी एमएससी लेवल की बायो आएगी, ठीक है ना। तो सामान्य विज्ञान हुआ आपका, ठीक है। सामान्य ज्ञान में आपकी सामाजिक विज्ञान आ जाती है, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में आपके जैसे भूगोल हुआ, अर्थशास्त्र हुआ, राजनीति हुआ और इतिहास हुआ, ये सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। यदि आपने 6वीं से लेके 10वीं तक की एनसीईआरटी यदि आपने सामाजिक अच्छे ढंग से समझ ली तो लगभग 80% आपका सामान्य ज्ञान का ज्ञान कवर हो जाता है। लेकिन बच्चा उसे पढ़ता ही नहीं, क्योंकि उसने तो 6वीं छोड़ दी 6, 7, 8 साल पहले। उसको वो कौन उठा रहा, वो कह रहा हम 6 की किताब पढ़ेंगे। लेकिन याद रखें, आपको बड़ी सफलता हासिल करना है तो आपको छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना होगा। तो आपने अब कंपटीशन जब ज्ञान आ जाता है तो उसमें हम 6वीं से लेके 10वीं तक के जो एग्जाम हैं, ठीक है, और कुछ विशेष तौर से 11th 12th का जो सामान्य ज्ञान होता है उसको शामिल किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करूँगा कि आपको एक ही बात समझ में आ गई होगी कि यदि आपकी क्लासेस कोर्स अच्छे हैं तो आपको कंपटीशन में सिर्फ 20% मेहनत करनी होगी, और यदि आपकी क्लासेस मजबूत नहीं हैं 6वीं से लेके 10वीं तक की, तो याद रखिए आपको 80% कंपटीशन में मेहनत करनी होगी। याद रखना आप, वो तो एक ही बात है। वहाँ पर यदि आपने क्लासेस में मौज की होगी तो यहाँ आप मौज नहीं कर पाएंगे ज़्यादा, और यदि आपने क्लासेस अच्छी पढ़ी तो यहाँ मौज भी करते जाएंगे और आप कंपटीशन कोई भी एग्ज़ाम निकाल भी लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा आपसे कि आपको कुछ फिक्स चैप्टर हैं सामान्य विज्ञान के, 6वीं से लेके 10वीं तक की जो विज्ञान है उसमें जैसे प्रकाश के बारे में है, कुछ चीज़ें 6वीं में समझाएंगी, 7वीं में समझाएंगी, 8वीं 9वीं 10वीं तक समझाएंगी। अब उनका एक पूरा चैप्टर होगा कंपटीशन में, अब उसको पढ़ना आपको। 6वीं से लेके 10वीं तक का पूरा सामान्य ज्ञान आ गया, सामान्य विज्ञान हो गया आपका। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे बहुत अच्छे ढंग से। और अभी तो मैं ऑनलाइन ही सिर्फ 25 तारीख से यानी 25 अप्रैल से मैं कंपटीशन मैथ की डेली एक क्लास आपको समझाऊंगा, ठीक है। डेली आपको एक लगभग 20, 25, 30 मिनट की, ठीक है, एक क्लास रहेगी, उसको आप सभी लोग ध्यान से देखना। फिर जब ऑफलाइन बैच तैयार हो जाएंगे,
ठीक है ना। कोरोना वायरस जैसे ही धीमा होगा, वैक्सीनेशन का काम पूरा हो जाएगा, कोरोना की गति बिल्कुल धीमी हो जाएगी। अभी वो लगभग 90 की 100 स्पीड है माना गाड़ी की, तो वो 90 की स्पीड से भाग रहा। जब उसकी स्पीड लगभग 20 से 30 या 40 तक आ जाएगी, तब ये सारी चीज़ें खुलेंगी। धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो आपकी ऑफलाइन क्लासेस खुलेंगी। तब तक के लिए आप लोग ऑनलाइन ही पढ़ें। और इसमें याद रखें इस बात का कि आप घर पर कोई भी एक लक्ष्य बनाएं, आप उसको याद रखें। और आपको पर्सनल किसी एक विशेष की तैयारी नहीं करना। आप सोच रहे हो हमें तो पुलिस की मैथ निकालने, भैया आप कबू ना पढ़ पाओ, उसमें और छोटा लेवल है। आप तो एक बड़े स्टैंडर्ड लेवल की सबसे स्टैंडर्ड मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश भी कंपटीशन में आती है, इंग्लिश ग्रामर वगैरह याद रखें आप। यदि आपसे 6वीं से लेकर 10वीं तक की इंग्लिश आपकी मौजूद है, तो लगभग आपका 70% काम हो गया कंपटीशन में। और यदि आपकी मजबूत नहीं है, तो याद रखें यहाँ आपको मेहनत करनी होगी। एसएससी लेवल की यदि आपने मैथमेटिक्स तैयार कर ली, तो याद रखें आप भारत का कोई भी जो वनडे एग्ज़ाम होता है उसको आप ज़रूर क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से बैंक हुआ, रेलवे हुआ, पुलिस हुआ, आर्मी हुआ और अदर टीचर्स के एग्ज़ाम हुए, सारे एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर लेंगे। तो मैं आशा करूँगा कि जल्दी ही, यानी लगभग जैसे ही कोरोना वायरस ख़त्म होगा, मेरी ऑफलाइन क्लासेस जो 9th 10th 11th 12th की चलती हैं उसकी तो चलती ही रहेंगी, और साथ में कंपटीशन क्लासेस भी हम जारी रखेंगे। और ये जारी किस लिए किया हमने? सिर्फ सभी बच्चों के जो माता पिता हैं, लगभग मुझसे अभी प्रेजेंट में लगभग 500 से 1000 बच्चे जुड़े होंगे, 500 से। उनमें से लगभग 90% बच्चों के माता पिता की एक ही शिकायत रहती है कि सर आपने 9th में तो बच्चे ने 95% बनाई, 10th में 95% बनाई, 10th में 95% बनाई, 11th 12th में भी 90+ है, लेकिन वो जैसे ही कंपटीशन में गया तो फ्लॉप हो गया, कॉलेज में गया फ्लॉप हो गया। तो अब हम कॉलेज के साथ ही, आप कोई भी डिग्री भी करते जाएं साथ में, और कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ मैं आपको कंपटीशन ज्ञान कराऊंगा, और इसके साथ ही आपके कोई भी एग्जाम आपके सारे निकल जाएंगे। याद रखें, धैर्य तो रखना होता है। आप सोच रहे हो अब लेकिन 9th में जो बच्चा आ गया और वो 12th तक हमारे पास रहा, और यदि उसने कंपटीशन तैयारी भी हमारे यहाँ की, तो याद रखें वो जल्दी ही एग्ज़ाम क्रॉस कर लेगा, कोई भी एग्ज़ाम का। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।